11वीं 13वीं जेपीएससी के रिजल्ट ने जो ट्राइबल्स एस्पिरेंट हैं उनको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट किया है। जो जेपीएससी की इस बार की रिजल्ट रही उसमें आदिवासी जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या अच्छी खासी बताई जा रही है। 90 से ज्यादा सफल अभ्यर्थी हुए हैं। उनका एक सम्मान समारोह यहाँ पर पढ़ा समन्वय परिषद के द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें कई अभ्यर्थी आए हुए थे। उसमें से एक शोभा शशिनाग जी हमारे साथ में, जिनका चयन इस बार के जेपीएससी में हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। कैसा लग रहा है सम्मान समारोह में आप आए? अपने समाज के लिए आप एक प्रतिबिंब की तरह, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल बने हैं। पढ़ा समन्वय परिषद के द्वारा जो हमें यहाँ मान सम्मान देने के लिए बुलाया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि पहले इस तरह के पहल नहीं होते थे, और कुछ समय इस बार हो रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है और अच्छा प्रयास है। आदिवासियों को लेकर के, ट्राइबल्स एस्पिरेंट को लेकर के एक प्रश्नवाचक चिन्ह झारखंड में खड़ा किया जा रहा था कि बहुत कम लोग सेलेक्ट होते, लेकिन इस बार जेपीएससी में आप लोग बड़ी तादाद में आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? कैसी तैयारी, कहाँ से बदलाव ये होना शुरू हुआ? जैसे कि हमारे सर ने भी बताया था कि रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दो। तो इसी तरह जैसे देखा गया है कि आदिवासी समाज में सब पिछड़े होते हैं, इसकी सबसे बड़ी कमी इस वजह से है कि उसमें शिक्षा की कमी है। तो इसी चीज़ को अभी कुछ समय से काफ़ी इस क्षेत्र में सुधार हुआ है, जिस कारण काफ़ी संख्या में इस बार जेपीएससी में ट्राइबल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। लगभग 90 से ज्यादा संख्या बताई जा रही, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन चलिए व्यक्तिगत सफलता और उसकी कहानी में हम आएंगे। शोभा जी, आप जब पढ़ना शुरू किए थे, एक आदिवासी घर, एक बैकग्राउंड सब कुछ होने के बाद भी, कब आपने ये सोचना शुरू किया कि हम जेपीएससी की तैयारी करेंगे? मेन बात ये है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें मार्गदर्शन काफ़ी कम मिलता है, जिस वजह से हम अपना सही करियर चूज नहीं कर पाते। मुझे भी जब मैं 10th 12th तक थी, तो मुझे ये कमीशन के बारे में पता भी नहीं था। इसके बाद मैं धीरे धीरे सीखते गई और ये सब करियर को चुना। तो पता कैसे चला कि हमको जेपीएससी में जाना है? यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड और चमक वाला पद होता है, वीडियो, सीईओ, डीएसपी ऐसे रैंक के अधिकारी होते हैं। जी, जब मैं कॉलेज में थी तो उस समय आईएएस अधिकारी लोग को सम्मान समारोह में बुलाया जाता था। तो मुझे लगता था कि इन लोगों को इतना सम्मानित क्यों किया जाता है, मुझे भी इनकी तरह बनना है। तो उस समय से मन में ये इच्छा जगी कि मुझे भी सेवा में आना है, लोगों का कल्याण के लिए अपना पहल। अभी आपका क्या रैंक है, जरा बताएंगे दर्शकों को? अभी 11वीं मेरा रैंक 310 है। 310 है, यानी जेएस के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है और वीडियो सीईओ जैसे पद आपको मिलेंगे। आगे आपके समक्ष में क्या चुनौतीपूर्ण चीजें लग रही है, क्योंकि अब आप सेवा में जाएंगी, प्रशासनिक सेवा में जाएंगी? जी, अभी भी झारखंड कुछ क्षेत्रों में बहुत पिछड़े हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं और बहुत सारे अन्य लोग, जैसे उनको अपने अधिकारों के बारे में भी पता नहीं होता है, उनकी जो योजनाएं होती है उनके बारे में भी कहीं ना कहीं वो उस अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए सबसे पहले प्राथमिकता तो यही होती है कि उनको जो भी योजनाएं आ रही है उनकी प्रॉपर जानकारी दी जाए और उन्हें उनका प्रॉपर लाभ हो जाए। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि पढ़ाई के दौरान आपका जो लैंग्वेज पेपर है कौन सा रहा था? आपको कौन सा चीज झारखंड में रह करके पढ़ने में भी मजा आया और उसमें लगा कि इसमें काम करना अच्छा होगा जेपीएससी के पढ़ाई के दौरान? मेरा लैंग्वेज पेपर नागपुरी था, तो ये तो मेरा मदर टंग था, तो मैं बाकी इस जैसे नागपुरी के क्षेत्र में भी अब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो इस क्षेत्र में भी पढ़ना चाहिए। तो उसकी तो अब यहाँ पे पढ़ाई हो रही बड़े स्तर पर, रिसर्च जो टीआरआई भी है और संस्थाएं भी हैं जो कि उसमें बड़े लेवल पे शोध भी हो रहा है इन चीज़ों को लेकर के। क्या आप चाहेंगे? नागपुरी तो रांची के लिए, रांची सटे हुए इलाके में बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं, कुछ कमी लगा आपको इसमें, जिसमें आप अब अधिकारी बन करके कुछ मतलब इसमें और उपलब्धि या फिर बड़ा कुछ करना चाहेंगे? अगर मेरे कार्य क्षेत्र में ये आते हैं तो मैं जरूरी क्षेत्र में करना चाहूँगी इसमें। है अभी भी जैसे
1980 में TRI इधर बना, तो उसके बाद तो काफ़ी चीज़ें सूती क्षेत्र में लोग काफ़ी आ रहे हैं। और एक अंतिम सवाल मेरा होगा शोभा जी आपसे, चूंकि ये परसेप्शन रहा है लोगों का कि एक लड़की होना, हम लोग झारखंड में हैं, भारत में भी ये माना जाता है, ऊपर से ट्रैवल होना, जो गांव की रीति रिवाज परंपरा है, तमाम चीजों को होते हुए हमें पढ़ाई भी करनी है और अपने गोल को अचीव भी करना है। ऐसे में आपको क्या चैलेंज लगा? क्या आपके परिवार में भी इस तरह की समस्याएं थी? कुछ आपको ऐसा रुकावट लगा? जरा उस बारे में बताएंगे, फिर उसको आपने कैसे तोड़ते हुए आगे आपने कदम बढ़ाया? मैं बताना चाहूँगी कि मेरी आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। मिडिल क्लास से भी नीचे मैं बीपीएल परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरी माँ आंगनबाड़ी सेविका है और मेरे पिता छोटे मोटे किसान हैं। तो हम इन सब चीज़ों से बहुत स्ट्रगल करते हुए मैं यहाँ तक आई। काफ़ी चीज़ें जो होती है ना कि आप रोटी काट के पढ़ो, वही चीज़ मैंने भी किया। सपोर्ट हमेशा मम्मी पापा का इस हालत में भी रहा। पापा किसान थे, तो जरूरी नहीं कि जो इस वर्ग में होते हैं बहुत कुछ कम समझते हैं, खेती बाड़ी में लोग ध्यान देते हैं। फिर आपको मोटिवेट कौन कर रहा था परिवार में? जो घर की स्थिति जो होती है, सबसे तो बड़ा मोटिवेशन वही होता है कि आप घर की स्थिति आपको सुधारनी है, उसको अच्छी बनानी है। आप अपने जैसे जो लोग देख रहे हैं उनको आपको सुधारना है, उनके लिए प्रेरणा बनना है, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। रांची में ही रह करके सारी पढ़ाई आपकी हुई? जी, मेरे रांची में ही रहकर मैं यहाँ लेकर। घर कितना दूर है यहाँ से आपका? घर मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, मैं रांची की रहने वाली हूँ, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं यहाँ रांची में रहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। ये जेपीएससी सफल अभ्यर्थी जो ट्राइबल कोटे से आती हैं, शोभा शशिनाथ जी थी, और इनका कहानी कहीं ना कहीं आपको भी इंस्पायर करेगा कि जिस तरह से इन्होंने अपने जीवन में उन तमाम चुनौती को, चूंकि मम्मी इनकी आंगनबाड़ी सेविका है, पापा इनका किसान है, ऐसी स्थिति में एक बड़ा सोच रखना, प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करना, ऊपर से झारखंड के सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक जेपीएससी, उसमें बैठना और उनको सफलतापूर्वक हासिल करना, ये जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके लिए बहुत अच्छा या प्रेरणादायक सिद्ध हो सकता है। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। आगे भी अपडेट के लिए देखते रहें। नमस्कार।